हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो हेडिंग लिखी है ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम बात करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और फिर डेली लाइफ में क्या कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, अगर हैं तो हम क्या उनको जानते हैं। ठीक है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे आपका वर्ड लिखा हुआ, ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि डाइपोल, डाइपोल मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके दो पोल हैं, उसको हम डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसके दो पोल होते हैं। तो देखिए बात करते हैं कि डाइपोल क्या होता है बेटे। एक सिस्टम होता है, इट इज अ सिस्टम। क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम जो किससे बना होता है, विच इज कंसिस्ट ऑफ टू equal and opposite charges which are placed at very small distance, small distance। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि बात कर रहे हैं हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो ये एक लेटर से कि नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं बट नेचर में अपोजिट हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही जो है बहुत छोटी डिस्टेंस पे रखे होते हैं, जहां ए क्या है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको 2a जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। ये ओरिजिन हो गया, डाइपोल का ये ओरिजिन हो गया, और यहां से यहां तक a हो गया और यहां से यहां तक a हो गया। तो इन्हें टोटल दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है 2a है, वेयर 2a इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डाइपोल हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो एक आइडियल डाइपोल की जब बात होती है, किसकी बात होती है, आइडियल डाइपोल। जैसे हम आइडियल स्टूडेंट की बात करते हैं, तो वैसे एक आइडियल डाइपोल वो होता है बच्चों जिसमें जो 2a है दैट इज क्या हो, टेंस टू 0, मीन्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो। साथ में जो q है, जो चार्ज है, और ये क्या हो, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा चार्ज हो, चार्ज इन्फिनिटी हो, और डिस्टेंस उन दोनों चार्ज के बीच की ऑलमोस्ट 0 हो, नेग्लिजिबल हो, बहुत स्मॉल हो, तो दैट इज अ आइडियल डाइपोल। उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि डेली लाइफ में जो डाइपोल होते हैं। देखिए डेली लाइफ में हम H2O को पढ़ते हैं, हम जो है CH3COOH को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है कंपाउंड्स हैं जो एक डाइपोल की तरह काम करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो H और O का जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड नहीं करता। इट मीन्स उस केस में कि जो शेयरिंग पेयरिंग जो बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, वो स्लाइटली एक की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि एक के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरे के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट मीन्स इट देन बिहेव्स लाइक अ डाइपोल, कि एक डाइपोल की तरह बन जाता है। तो ये हमने डेली लाइफ में डाइपोल की बात की, ये हमने आइडियल डाइपोल की बात की। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं बेटे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इट मीन्स डाइपोल मोमेंट इज द स्ट्रेंथ। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट is the strength of the
डाइपोल, ये डाइपोल की एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय पी, पी से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो हम बात करते हैं कि ये पी क्या होता है। पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोडक्ट होता है किसका, ईदर चार्ज, कोई सा एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, और ये यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या करता है, जो डायरेक्शन बताता है कि विच द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, यानी कि हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो एक पेज ये जो है डाइपोल मोमेंट हमने बताया, और ये क्या हो गया, इसका डाइपोल हो गया। तो दोनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि डाइपोल क्या होता है और दूसरा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं क्या, कि डाइपोल के कारण अगर हमें डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point, of a dipole, ठीक है। यानी कि हम नाउ क्या करने जा रहे हैं, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम बात करते हैं एक डाइपोल की। तो कंसीडर करो एक डाइपोल विच इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये हमने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक A और ये वाला भी A, यानी टोटल डिस्टेंस 2A हो गया दोनों चार्ज के बीच की। अच्छा, एक्सियल की हम बात करें तो एक्सियल होता है क्या, अभी डाइपोल की एक्सिस होगी, ठीक है। और इस एक्सिस के हम किसी एक पॉइंट पे, मान लो कि हम जो है एक्सिस के इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किसके कारण, इस डाइपोल के कारण, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, तो ये P पॉइंट हम लिखते हैं लेटर से कि O से, यानी ओरिजिन ऑफ डाइपोल के से ये ठीक R डिस्टेंस पे है, ठीक है। R डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक A है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक A है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि पहले आप एक पॉइंट के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण, देखो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले पढ़ा वो क्या होता है बेटे, E इक्वल टू के क्यू बाई में R स्क्वायर होता है, ठीक है। R जहां क्या है, डिस्टेंस है किसकी, क्यू चार्ज की, कहां तक, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, ओके। तो ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। इस पॉइंट पे इसके कारण यानी माइनस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, किस पे, एट पॉइंट पी पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज
प्लस क्यू चार्ज। तो क्या हो गया भाई, हमने लिख लिया, सपोज करो ये E प्लस क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या है के क्यू, के और प्लस चार्ज हमने क्यू ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड आउट करते हैं तो चार्ज के साथ साइन लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तब वहां पे चार्ज लिया जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए के क्यू प्लस के कारण बाई में डिस्टेंस, इसकी क्यू की यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, पी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, तो ठीक है हम बात करते हैं। ये बच्चों ए है और यहाँ से यहाँ तक आर है, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये कितना बचा भाई, पूरी में से इतना सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये बचेगा, पूरा मीन्स आर में से ये हो गया यहाँ से, ठीक है, कहाँ से भाई, यहाँ से ये हो गया आपका आर माइनस ए, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये डिस्टेंस हमारा बच गया, यानी क्यू की प्लस क्यू चार्ज की पी तक की डिस्टेंस ये होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने आर कैप। आर कैप मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ पर आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या होगी इसकी, यानी कि इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ऑब्वियस है, ये हमने पहले पढ़ दिया कि प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज से अवे होता है। तो अवे होगा तो ये गया यहाँ पे, यानी इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, यानी टू द राइट ऑफ द पी पॉइंट, यानी हमने लिख दिया डायरेक्शन क्या हो गया, टू द राइट साइड ऑफ पॉइंट पी, ये डायरेक्शन होगी प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू के कारण कितना होगा, तो ये फॉर्मूला है भाई, E माइनस क्यू के क्यू बाई में। अब डिस्टेंस, यानी इसकी यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये R है और A और हो गया, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस ए, R प्लस ए, और इसका हो गया ये होल स्क्वायर, और अगेन हमने लिख दिया इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आर कैप, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगी भाई इसके कारण, तो माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पे P इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस क्यू के कारण हमेशा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी ये हो गया इधर को, ये E के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो ये प्लस के कारण, ये माइनस के कारण, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो फिर कैसे हम नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे भाई, जो बड़ा होगा जिसके कारण ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसमें से हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम है। तो बात करेंगे किसके कारण ज़्यादा है, किसके कारण कम है। तो देखिए ये है यहाँ पे फॉर्मूला, मोर इज द आर लेस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस इज द आर मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स आर किसकी कम है, प्लस क्यू की, कहाँ तक, पी, यानी प्लस क्यू पी के नज़दीक है, यानी इसकी डिस्टेंस आर कम है। तो ओबियस है कि ई जो होगा प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो देन नेट जो हमने कैलकुलेट करना है हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, देखिए पहली बात तो मैंने ये बोल दिया, ये क्या है, टू दी लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट P। अब हमने कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल। तो ये मिल गया हमारे को E, कैसे मिलेगा, E प्लस क्यू के कारण जो है उसमें से माइनस कर देंगे E माइनस क्यू के कारण जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, दोनों को हम यहाँ पे
इस इक्वेशन में हम दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो इसके कारण क्या है, देखिए के क्यू बाई में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसके कारण क्या है, ये माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक डायरेक्शन होगी। अब क्या होगी, आर कैप किधर को होगा भाई ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, तो ऑब्वियस है जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है उधर को ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर को है, पी के राइट साइड को। तो हम लिख देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, अब बात आती है इसको आगे बढ़ाने की। तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी मैथ्स का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। अब मैथ्स का काम शुरू होता है तो पहले हमने के क्यू दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लिया। उसके बाद ये हो गया हमारे पास 1 बाई में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 बाई में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये है आपका आर कैप। ठीक है, अब यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया आगे के क्यू, एलसीएम ले लिया तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर ये इस साइड में आ गया, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर इस साइड में हो गया, और दोनों का एलसीएम ये हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो आर प्लस ए और आर माइनस ए, और इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों का स्क्वायर बाहर से होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और उसका होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है, इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे, बस सिंप्लीफाई करना है। ई नेट जो है, ई नेट कहाँ पे, एक्सीएल पे लिख दिया मैंने इसको, एक्सीएल पॉइंट पे। ओके, ये एक्सीएल पॉइंट पे है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखो के क्यू, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी ओपन कर देते हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2RA हो जाएगा। देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होगा, और माइनस साइन बाहर है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इसका प्लस था तो माइनस, इसका प्लस था तो माइनस, इसका माइनस था तो इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है फॉर्मूला भाई, ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिखा जा सकता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका बाहर से होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, ई एक्सीएल और ये हो गया आपका आर कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको, तो के क्यू अंदर हमारे पास रह गया दिस 4RA। ठीक है, और नीचे रह गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम इसको कुछ मॉडिफाई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैंने के तो बाहर लिख दिया और 4 को लिख दिया मैंने 2, है ना, और ये लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ Q और 2A और इंटू 2R। देखिए 2R, 2 4 को 2 2 ज़ा 4 है, 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और साथ में क्या है, ये सॉरी ये R लिखा हुआ मैंने, ये R है, R अपनी पोजीशन में आ गया। ठीक है, A को मैंने आगे लिख दिया, और यहाँ पर क्या रह गया आपका R कैप, ये R कैप। ठीक है, और बाई में जो है तो है, इसको लिखो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा, देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या है, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो इसको मैं डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी KP लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अच्छा इसको मैंने KP लिख दिया। अब ये रह गया आपका कितना
2r, ओके, r कैप, और नीचे क्या है हमारे पास r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करना है। लेट अस से क्या है, मान लो कि सपोज करो हम मान लेते हैं कि जो r है यानी p की जो डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से, ठीक है, वो क्या है, मच मच ग्रेटर देन है a से। तो तब क्या होगा, a को यहाँ पे नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे हम इसको, यानी ई एक्सेल जो हमारे पास आया वो है बेटे के, ठीक है, के पी, और ये हो गया आपका 2r, और इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया तो इसको लिखा जाता है r की पावर 4। ये नेगलेक्ट हो गया तो r की पावर क्या हो, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ से एक r कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिला, ई एक्सेल, ठीक है, ये है आपका यहाँ पे r कैप, ई एक्सेल इक्वल टू के पी, ठीक है, ये मैंने 2 आगे लिख दिया, के पी और बाई में आर क्यू। ठीक है, ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, यानी 2 kp बाई में आर क्यू। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। ठीक है, तो सिंपल था, पहले हमने प्लस क्यू चार्ज के कारण, फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है ना, और फिर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे क्या होता है वो हमने फाइंड आउट किया। तो हमने देखा भी ये प्लस क्यू जो है पी से पास में है तो इसके कारण ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण कम होगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। कहाँ पे, एट पॉइंट पी पे। तो अल्टीमेटली वाकई मैथ्स है, ये सिंप्लीफाई किया, ठीक है, और लास्ट में जाके हमारे पास ये मिल गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।